हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था। हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 8 चैप्टर है हमारे को टोटली, और उसमें से हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, सब इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में हमने देखा था बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी में मैंने आपको दिया था कि नहीं, पानीपुरी वाली का एग्जांपल और टाटा कंपनी का एग्जांपल। पानीपुरी वाली एग्जांपल मैंने बोला था कि आप पानीपुरी वाले जो भैया रहते हैं या जो गोलगप्पे वाले भैया रहते हैं, हमारे गोलगप्पे वाले भैया को क्या है ना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, तो आंसर इज नो। लेकिन टाटा जैसी कंपनी, जो है टाटा जैसी बड़ी कंपनी हो, क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जरूरी है? आंसर इज यही चीज़ हमने बिजनेस पॉलिसी में देखी थी। उसके बाद में बिजनेस पॉलिसी में हमारा लिखा ऐसा था, द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस इन द टोटल इंटरप्राइज एंड द डायरेक्शन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर। उस तरह वो सब चीज़ें देख कर आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब भैया जो लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं और जो वो काम करते हैं उसको भी हम लोगों ने मैनेजमेंट बोला था। की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, वो चीज़ हमने देखा था। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट refers to the set of interrelated function and the processes carried out by the management of an organization, the key group of individual mention in point ए, मतलब ऊपर वाला पॉइंट, to attain its objective, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। मैनेजमेंट इज ए इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग हैपन, टू गेन कमांड ओवर अ फेनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट एंड द पीपल इन द पर्टिकुलर मैनर। अब उसके बाद में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमारा वर्ड कहाँ से आया था? वॉर वर्ड से। कौन से वर्ड से आया था भैया? वॉर वर्ड से। तो और वे टू विन ओवर एनिमी, मतलब वही हमने देखा था कि नहीं यार आज कॉम्पिटिटर के साथ में हमारा वॉर जैसा ही है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस द एप्लीकेशन ऑफ द टर्म इज नॉट मच डिफरेंट। बिजनेस हैव अ रिस्पॉन्स टू डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेज व्हाइल परस्यूइंग द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में हमने देखा था कि नहीं स्ट्रेटेजी मतलब क्या? स्ट्रेटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, दैट इज व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू एंड वेयर इट वांट टू गो। ये सब चीज़ हमने देखा था कि नहीं आपको कंपनी क्या क्या करना चाहती है। स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट। बाद में 2 इंपॉर्टेंट लाइन हमने देखी थी कि स्ट्रेटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी का सब्स्टिट्यूट है साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका बोलना नहीं भैया कि आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना और आपका स्ट्रेटेजी होना, दोनों अच्छे होंगे तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। और बाद में एक बोला था कि है ना, द स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस और ऑप्टिमल। स्ट्रेटेजी परफेक्ट फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकते? कि भाई आगे जाके क्या आएगा, आगे जाके कोविड आएगा नहीं आएगा हमको पता नहीं, अगर आ गया तो हमारी कितनी लग जाएगी हमको नहीं पता है। वही हमने एग्जांपल देखा था वहाँ पे। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड 3 लेवल। 3 लेवल कौन से थे? कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। वापस से कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल, एक बार वापस से कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल। बाद में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन बनाना? हमारे टॉप मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद में हमने देखी थी ये लाइन, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव रिएक्टिव के लिए मैंने जियो का एग्जांपल दिया था, एयरटेल का एग्जांपल दिया था। नहीं भैया, जियो ने है ना स्टार्टिंग में जो इनिशिएटिव लिया था उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, और जो अपने कॉम्पिटिटर को देख के कोई है ना स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर दे उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव। मतलब जियो ने सबसे पहले इंटरनेट के मतलब जो भी रहता टेलीकॉम सेक्टर है उसमें वो प्रोएक्टिव रहते और एयरटेल हमारे क्या रहते थे? रिएक्टिव। ये हमने एग्जाम्पल देखा था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। प्रोएक्टिव इज अ प्लान स्ट्रेटेजी, वेर इज एडप्टिव इज वेर इज रिएक्टिव इज एडप्टिव स्ट्रेटेजी बाय चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना। उसके बाद में हम आए थे नीचे, हमने देखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव दिए थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू आउट ऑल चेंजेस। यहाँ पे गिवन है। उसके बाद में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा था। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर टू अ मैनेजर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइनली इनिशिएटिंग करेक्ट एक्शन में डीम्ड एप्रोप्रिएट। मैंने सीए का एग्जांपल देते हैं, आप सीए फाइनल में आप क्या सीए करना चाहते हो, उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 2 घंटे बढ़ाने की कोशिश करो, वो वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे। बाद में आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद में हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें सबसे पहले देखा था मैं, गिव डायरेक्शन टू कंपनी टू मूव अवेड, टू बी हेल्प कंपनी टू बिकम अ प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। उसके बाद में बिजनेस है ना डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट है, गोल्स एंड स्ट्रक्चर के कस्बे। ऑर्गेनाइजेशन टू फेस है ना, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में फेस करने के लिए हेल्प करता है। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है मिस्टेक और पिटफॉल के अगेंस्ट में, और अपने है ना बिजनेस को लॉन्ग टर्म लॉन्गेटिविटी के लिए चलने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद में कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में कंपनी को हेल्प करता है ओवर द कॉम्पिटिटर। उसके बाद में हमारे लिमिटेशन देखा जाए। लिमिटेशन मतलब क्या? इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। कल को जाके इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा कोई बोलते नहीं आता, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम लगता है, वो जल्दी से नहीं बनता है।
थर्ड हमने देखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस। हम MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको हायर करते हैं तो वो कॉस्टली प्रोसेस होता है। और कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हम बोल नहीं सकते कि हमारा भैया कॉम्पिटिटर क्या कर जाएगा, हमने समझ लो थोड़ा सा एक्शन लिया और कॉम्पिटिटर ने ज़्यादा एक्शन लिया तो हम पे भारी पड़ सकता है। वही हमने देखा था। बाद में स्ट्रैटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजी कितने लेवल पे बनती है? 3 लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। वापस से कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपका रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री पे कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होते हैं? मुकेश जी अंबानी, पिताजी अंबानी। उसके बाद में बिजनेस लेवल पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि नहीं पे वो बिजनेस के सभी डिसीजन, मतलब जियो के सभी डिसीजन। फंक्शन लेवल में मैंने बोला था आपको प्रोडक्शन, और आपका मैंने बोला था आपको प्रोडक्शन, और एक मैंने आपको बोला था है ना हमारा फाइनेंस वाला, ऐसे मैंने बोला था आपको इसमें फंक्शनल लेवल में, ठीक है ना। उसके बाद में कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, वही यहाँ पे नीचे गए ना। उसके बाद में एसबीओ मतलब हमारा एक ऐसा यूनिट की नहीं है वो टोटली इंडिपेंडेंटली पूरा खुद का रन कर रहा है, खुद इंडिपेंडेंटली पूरा रन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो एसबीओ का हमने चैप्टर नंबर 2 में भी इन डेप्थ में देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, क्या क्या होता है। उसी तरह से हमने बिजनेस लेवल मैनेजर क्या काम करते हैं वो देखा था। उसके बाद में फंक्शनल लेवल मैनेजर हमारे क्या काम करते हैं वो देखा था। उसके बाद में हम आए थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? सिर्फ है ना प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना लोग यूज़ करते हैं? द आंसर इज नो। वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करते हैं। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। नॉन कमर्शियल नॉन कमर्शियल जिनका मोटे प्रॉफिट है उसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था ICI का, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था इसमें तीन जगह मेनली हमको 3 जगह दिए हुए हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 3 गिवन हमको। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि नहीं अभी टेक्नोलॉजी की वजह से कितने सारे स्ट्रैटेजीज यूज़ हो रही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी। आपको डिजिटल लर्निंग हो रही है आपको कोविड की वजह से, और वही आपका डिजिटल लर्निंग हो रही है कोविड की वजह से, और जो है ना ऑनलाइन डिग्री है वो थ्रेट बन गया है ट्रेडिशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद में हमने देखा था मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल देता आपको प्रैक्टो का कि नहीं भाई ऑनलाइन अभी है ना क्या हो गया कि ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में आपका एम्बुलेंस सर्विस जो है उसमें भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं भाई सोलर सिस्टम से मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सोलर सिस्टम से स्टार्ट हो गया, वो सब देखा था। उसके बाद में गवर्नमेंट एजेंसी मतलब टैक्स पेयर का मनी गवर्नमेंट के पास है, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी और डिपार्टमेंट जो रहता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं ताकि उनका पैसा जो है वो बराबर तरीके से ऑप्टिमल उसका है ना ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, ठीक है ना। और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपकी कल एग्जामिनेशन तो ऑल द बेस्ट गाइस, गो फॉर इट, डू इट, दिस इज योर टाइम। अभी टाइम है, पढ़ लो ढंग से, हो जाएगा, कोई नहीं। कल एग्जामिनेशन आराम से जाओ, हो जाएगा। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि नहीं मैं आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, किस तरह से चैप्टर करना है, वो सब भी मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, डू इट। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।